ऐनक वाला जिन ड्रामा जो हमारी बचपन की यादों का अनमोल हिस्सा है, उसमें सामरी जादूगर का किरदार निभाने वाले गयूर अख्तर को आप यकीनन जानते होंगे। आपकी पूरी सैर कराओ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि ये हमारी मेहमान है और हमसे बड़ा मेहमान नवाज इस पूरी दुनिया में नहीं है, लिहाजा इसको अला बला से महफूज रखा जाए। गयूर अख्तर जो अब इस दुनिया में नहीं, आज सामरी जादूगर की जिंदगी पर एक नजर डालेंगे और अपने बचपन के इस पसंदीदा करैक्टर को खराजे तहसीन पेश करेंगे। सामरी जादूगर 90 की दहाई से ताल्लुक रखने वाले बच्चे इस करैक्टर को चाह कर भी नहीं भुला सकते, क्योंकि ये हमारे बचपन का सुनहरा दौर था जिसको याद करके हमारे चेहरे आज भी पुररौनक हो जाते हैं। उन यादों और उस वक्त को सिर्फ 90 की दहाई से ताल्लुक रखने वाले लोग ही महसूस कर सकते हैं। उस दौर में हमारे घर में रंगीन टीवी आया था। रंगीन टीवी लाने की वजह सिर्फ और सिर्फ ऐनक वाला जिन ड्रामा था। हमने अपने अब्बू से जिद करके जापानी टीवी पैनासोनिक मंगवाया, जो उस दौर में 4500 रुपए का आया था। 4500 का मतलब था कई लाख रुपए, क्योंकि उस दौर में सोना गालबन 2000 रुपए या शायद इससे कम या ज्यादा होता था, और वो टीवी था भी रिमोट कंट्रोल वाला। इससे पहले हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, जिसको हमारा बड़ा भाई एक लंबी स्टिक के साथ चारपाई पर लेटे हुए ऑपरेट किया करता था, या फिर जो भी उस टीवी के ज्यादा करीब होता, आवाज कम या ज्यादा करने की जिम्मेदारी उस पर होती। खैर, ये 90 की दहाई थी। गयूर अख्तर साहब 5 अक्टूबर 1945 को जिंदा दिलाने शहर लाहौर में पैदा हुए। मैट्रिक किया। उन्हें आर्ट्स और फन से बचपन से लगाव था। अपने शौक के साथ रेडियो स्टेशन लाहौर पहुंच गए। रेडियो से करियर की शुरुआत की और रेडियो की हर फील्ड में काम किया, जिनमें कंपेयरिंग, ड्रामा, फीचर्स और दस्तावेजी फिल्में शामिल हैं। गयूर अख्तर को जिस प्रोग्राम ने अवामी सतह में मकबूल किया, उनमें रेडियो का मशहूर प्रोग्राम सोहनी धरती शामिल है, जो 1968 में रिलीज हुआ। उस प्रोग्राम की कंपेयरिंग से गयूर अख्तर साहब को पहचान मिली। इसके अलावा रेडियो के मुख्तलिफ प्लेज और सदाकारी के फराइज भी निभाए। 1998 में उन्हें ड्रामा और कंपेयरिंग के शोबों में आला कारकर्दगी पर रेडियो पाकिस्तान के मुमताज फनकार का एजाज दिया गया। रेडियो से मकबूलियत हासिल होने की वजह मुख्तलिफ ड्रामों और थिएटर्स में काम करने की ऑफर्स आने लगी। 70 की दहाई के आखिर में टीवी इंडस्ट्री में कदम रख दिया। रेडियो में सोहनी धरती प्रोग्राम के बाद जिस प्रोजेक्ट ने गयूर अख्तर को जिला बख्शी, वो टीवी का मशहूर और कामयाब सीरियल वारिस था। ये ड्रामा सीरियल 80 की दहाई की शुरुआत में रिलीज हुआ। ना सिर्फ टीवी ड्रामों बल्कि चंद एक फिल्मों में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट हवलदार में भी काम किया था। वो एक फितरी अदाकार थे। उन्होंने जो किरदार भी किया उसमें हकीकत का रंग भर दिया। वो मज़ाहिया अदाकारी भी बहुत अच्छी कर लेते थे। थिएटर पर 1970 में काम शुरू किया। 1979 में वो एशिया के वाहिद मुसन्नफ बन गए जिन्होंने एक स्टेज ड्रामा कुत कुतारियां 2 हिस्सों में लिखा। थिएटर के 10 ड्रामे लिखे और 50 से ज्यादा स्टेज ड्रामों में खुद काम किया। गयूर अख्तर साहब ने वारिस शाह का भी किरदार निभाया। गयूर अख्तर ने पीटीवी पर तकरीबन 200 ड्रामा सीरियल्स में काम किया। इसके अलावा प्राइवेट चैनल्स पर बेशुमार ड्रामों में अपने फन का मुजाहिरा किया। उन्हें चौधरी के नाम से भी पुकारा जाता था, क्योंकि उन्होंने इस हवाले से कई किरदार अदा किए थे। मुकालमों की अदायगी में उनका अपना अंदाज, जिसमें बेसाख्तगी उनका खास वस्फ था। वो कभी भी ओवर एक्टिंग का शिकार नहीं हुए। उनके मशहूर टीवी ड्रामों में अफसर बकारे खास, ऐनक वाला जिन, अलिफ लैला, अंबर मारिया, सोना चांदी, बाऊ ट्रेन, वारिस, भोला खंजर, छानबुरा, ख्वाजा एंड सन, ख्वाब, अजाब, मंजिल और कई दूसरे ड्रामे शामिल हैं। गयूर अख्तर साहब का ये कमाल था कि वो दीगर बड़े बड़े फनकारों की मौजूदगी में भी अपनी अहमियत का एहसास दिलाने में कामयाब रहते। जैसे सोना चांदी में हमीद भाई का किरदार किया, चाचा कर्मों की तरह ये किरदार भी बहुत ही मशहूर हुआ। इस तरह 90 की दहाई की शुरुआत में रिलीज होने वाला बच्चों, जवान और बूढ़ों का मशहूर मारूफ ड्रामा ऐनक वाला जिन, जिसमें सामरी जादूगर के रूप में सामने आए, इस ड्रामे ने गयूर अख्तर को एक अलग और मुकम्मल पहचान दी। उन्हें हर किरदार में अपने आप को मनवाने का फन आता था। स्टेज ड्रामों में भी उनका तूती बोलने लगा। उनके मशहूर स्टेज ड्रामों में अब क्या होगा, चंगेज खान इन लाहौर, दर्द न जाने कोई, नाम के नवाब,
नया मकान, पैसा बोलता है, थोड़ी सी शरारत और जरूरत रिश्ता शामिल है। गयूर अख्तर के भाई जुल्ले सुभान भी टीवी के बड़े अदाकार थे। उन्होंने भी कई यादगार किरदार अदा किए। 2003 में गयूर अख्तर साहब को हुकूमत पाकिस्तान की जानब से तमगा इम्तियाज दिया गया, जबकि 2008 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा भी दर्जनों अवार्ड्स जो गयूर अख्तर की खुदादाद सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। इंतहाई खुश इखलाक इंसान थे, किसी भी फनकार को उनसे कभी कोई शिकायत नहीं रही। गयूर अख्तर साहब का ये रिकॉर्ड रहा कि उन्होंने अपने आखिरी वक्त और सांस तक अदाकारी नहीं छोड़ी। एक तवील अरसा दिल और गुर्दों के आर्ज में मुब्तला रहे। फिर ऐसा दिन भी आया कि पाकिस्तान का ये लेजेंड फनकार हमेशा हमेशा के लिए मनो मट्टी तले जा सोया। 7 फरवरी 2014 को पाकिस्तान का वर्सटाइल फनकार इस दुनिया फानी से रुखसत हो गया, जबकि 8 फरवरी 2014 को नमाज जनाजा अदा की गई और मियां मीर कब्रिस्तान लाहौर में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। उनकी नमाज जनाजा में फनकार बरादरी समेत हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। सोगवारान में बेवा और 2 बेटे छोड़े। गयूर अख्तर साहब का बड़ा बेटा जिसका नाम उसामा गयूर अख्तर है, जो कि पाकिस्तान का नामवर एंकर है, मीडिया पर्सन है, जो लाहौर और रंग टीवी के साथ वाबस्ता रहा। उसामा गयूर अख्तर टीवी में इंटर हुए थे, अदाकारी में आए थे, लेकिन खुद को एडजस्ट ना कर सके और पाकिस्तान मीडिया में चले गए। जबकि दूसरा बेटा हमजा गयूर अख्तर जो कि अदाकारी में आ चुका है और जदोजहद का सिलसिला जारी है। दोस्तों, गयूर अख्तर साहब की अदाकारी या उनका कौन सा करैक्टर आपको सबसे ज्यादा पसंद था, नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। और ऐनक वाला जिन के दौर में आप अपनी हसीन यादों को हमारे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। सामरी जादूगर, क्या बात है, हमारे बचपन का बेहतरीन करैक्टर। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।